जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशीष यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसमें नाव, धारा और रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करेंगे। और ये प्रश्न सीधा सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यहाँ से अंक चेंज हो सकता है, बाकी इस पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। और इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कब नाव की चाल करना है, कब अनुकूल चाल निकालना है, कब प्रतिकूल चाल निकालना है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं हो पाएगी और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और इस सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सवाल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे निकालना क्या होगा, नाव और धारा से रिलेटेड सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेलगाड़ी वाले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो नाव धारा से संबंधित जब भी प्रश्न हम करेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों, धारा की चाल हमसे निकालने के लिए पूछा जाएगा। धारा की चाल निकालने के लिए पूछा जाएगा और इसको हम एक्स से मानेंगे। वाई से भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक्स से भी मान सकते हैं या किसी और चर से मान सकते हैं। तो धारा की चाल को एक्स से माना जाएगा। नाव की चाल नहीं पूछा जाएगा आपसे किसी भी कंडीशन में। नाव की चाल और धारा की चाल दोनों पूछा जाएगा, तो वो हमारा चला जाएगा दो चर रैखिक समीकरण में, जिसको पिछले वीडियो में आपको करवा दिया गया है। वहां से देख लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा, केवल और केवल धारा की चाल पूछी जाएगी। यहां से आपको दिया क्या रहेगा, नाव की शांत जल में चाल या फिर स्थिर जल में चाल दी रहेगी। नाव या मोटर बोट, बोट भी तो एक प्रकार की नाव ही है। मोटर बोट या नाव की स्थिर जल में चाल या फिर शांत जल में चाल हमें दिया रहेगा। धारा की चाल हमसे पूछा जाएगा, हर प्रश्न में धारा की चाल ही पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या होगा, धारा के दिशा में या फिर अनुकूल नाव की चाल निकालना होगा। अब आप कहेंगे नाव की चाल तो दिया है, हम नाव की चाल क्यों निकाल रहे हैं। शांत जल में या स्थिर जल में चाल दिया रहेगा, फिर कहेगा कि धारा के अनुकूल चल रही है। नाव जो है धारा के अनुकूल कुछ दूरी चल रही है, फिर कहेगा धारा के प्रतिकूल कुछ दूरी चल रही है। तो हमें देखिए, ये जो नाव की चाल यहां पर दी हुई है भाई, ये नाव की चाल दोस्तों दिया है हमें शांत जल या स्थिर जल में। हम निकालेंगे धारा की दिशा में या फिर धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रही, जैसे मान लेते हैं ये एक नदी है, नदी का प्रवाह इस ओर है, तो इसी ओर नाव अगर चल रही है तो ये हुई धारा की दिशा में। अगर तो ये धारा की दिशा में नाव की चाल हुई। लेकिन अगर देखिए धारा का प्रवाह इधर है और नाव किधर चल रही है, इस दिशा में चल, इधर वाली दिशा में चल रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये धारा के विपरीत नाव चल रही है। तो धारा के विपरीत जब नाव चलेगी तो धारा के विपरीत चाल निकालेंगे। धारा के विपरीत चाल निकालने के लिए और अनुकूल चाल निकालने के लिए या फिर दिशा में या फिर विरुद्ध कहेगा, इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए, जब धारा की दिशा में चाल कहेगा, जब धारा की दिशा में हम चाल निकालेंगे या फिर अनुकूल चाल निकालेंगे नाव की, तो उस कंडीशन पर क्या करेंगे, नाव की चाल जो दी हुई होगी और धारा की चाल जो, धारा की चाल को तो हम एक्स से मान लेंगे क्योंकि धारा की चाल निकालना होगा। तो नाव की चाल जैसे मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, बस केवल हम मान रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो हम यहां से जब धारा के दिशा में अनुकूल चाल निकालेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल निकालेंगे या धारा के दिशा में नाव की चाल निकालेंगे, तो 5 प्लस एक्स करेंगे। ये एक्स क्या है, धारा की चाल है। धारा की चाल जो माने रहेंगे, धारा की चाल को नाव की चाल के साथ जोड़ दिया जाएगा, नाव की चाल या फिर मोटर बोट की चाल। वही जब धारा के विरुद्ध हम नाव की चाल निकालेंगे या धारा के विपरीत या फिर धारा के प्रतिकूल निकालेंगे, तो उस कंडीशन पर क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो 5 में से x को माइनस कर दिया जाएगा।
तो यहां पर धारा के विपरीत या धारा के विरुद्ध, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल निकलकर आ जाएगी। समझ में आया दोस्तों? तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। अब हम सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दोस्तों, स्थिर जल में चाल बोला ना, स्थिर जल बोलेगा या फिर शांत जल बोलेगा। तो एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितना दी हुई है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल निकालनी है दोस्तों। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितना दिया है, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल है इसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है मोटर बोट की। यह 32 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है और 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। देखिए दोस्तों, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। जो मोटर बोट है हमारा, मोटर बोट को अगर 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल ले जाया जाता है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल ले जाया जाता है, जैसे 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल आया, दूरी दोनों सेम है, लेकिन एक दूरी अनुकूल जा रहा है धारा के, दूसरा प्रतिकूल जा रहा है। लेकिन प्रतिकूल वाले में क्या हो रहा है, अनुकूल जाने के पीछे 1 घंटा अधिक टाइम लगता है। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो कहने का मतलब, अगर धारा के अनुकूल जाने में कुछ भी टाइम ले रहा था, उस टाइम की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने पर 1 घंटा अधिक टाइम लेगा। और देखिए, धारा के प्रतिकूल जाने पर हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा, आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, कभी भी नाव हो या आप जैसे बारिश होते हुए देखे होंगे, तो बारिश में क्या होता है, जैसे बचपन में कागज की नाव को बनाकर छोड़े होंगे है ना पानी में, तो पानी जैसे, जब पानी का प्रवाह जिधर रहता है, अगर नाव को छोड़ दिया जाता है तो उस तेजी से नाव आराम से उसी प्रवाह के साथ आगे बढ़ती हुई निकल जाती है। कागज वाली नाव की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता कि प्रवाह जैसे लेफ्ट साइड में है तो नाव राइट साइड में जाएगी, ऐसा कुछ होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो अब तो भाई मोटर बोट है, तो स्पेशल है, उसके अंदर इंजन होगा, तो वो पानी को काटते हुए चला जाएगा आसानी से। लेकिन धारा की दिशा में जब जाएगा तो धारा की दिशा में ज्यादा तेजी से जा पाएगा, और धारा के जब उल्टा दिशा में, कहने का मतलब विपरीत दिशा में जाएगा, तो उतना तेजी से नहीं जा पाएगा। तो 1 घंटा का टाइम ज्यादा लग रहा है। वही कह रहा है क्वेश्चन में कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक टाइम लेती है। इसका मतलब अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक टाइम ले रही है, प्रतिकूल जाने में मतलब 1 घंटा का ज्यादा समय लग रहा है। समझ में आया? अब देखिए, हम मानेंगे यहाँ पर, और हमेशा देखिए दोस्तों, आपको मानना क्या है, धारा की चाल ही आपको मानना है, जो निकालना है वही मानना है। धारा की चाल मानेंगे। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल को हमने मान लिया। अब शांत जल में नाव की चाल कितना है?
और हाँ दूरी देखिए, दूरी कितना है, दूरी है 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर की दूरी हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि धारा के अनुकूल यही 32 किलोमीटर की दूरी जाने में धारा के प्रतिकूल जाने की अपेक्षा, धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर की दूरी जाने में धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा का अधिक टाइम लेती है। यही 32 किलोमीटर की दूरी जब ये नाव जा रही है, ये मोटर बोट जा रही है, तो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक टाइम ले रही है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, और हाँ इसकी शांत जल में चाल भी दिया है, मोटर बोट की शांत जल में चाल, मोटर बोट की शांत जल में चाल कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट की शांत मोटर बोट की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हम यहां से निकालेंगे क्या, मोटर बोट की या फिर नाव की धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल। मोटर बोट मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल में दोस्तों आपको क्या करना है, धारा के अनुकूल चाल में करना क्या है, स्थिर जल में या शांत जल में जो चाल दी हुई है उसको धारा की चाल के साथ ऐड करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, 24 है, मोटर बोट की शांत जल में चाल कितना है 24 है, इसको ऐड किसके साथ करेंगे, एक्स के साथ। एक्स क्या है, धारा की चाल, धारा की चाल के साथ जोड़ देंगे। तो ये हो गई मोटर बोट की शांत, मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल। इसको हम चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे। फिर देखिए मोटर बोट की हम धारा के अनुकूल चाल निकाल लिए, अब निकालेंगे मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल, अब धारा के प्रतिकूल चाल की जब हम बात करेंगे तो शांत जल में चाल कितना है 24 है, और धारा की चाल कितना माने हैं, यक्स माने हैं, तो 24 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमको काम क्या करना है, मानेंगे धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसके बाद दूरी दी हुई है टोटल कितना 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की दूरी दी हुई है, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल आ रही है। मोटर बोट की शांत जल में चाल कितना दी हुई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल निकालिए। अनुकूल चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शांत जल में जो चाल है उसको धारा की चाल के साथ ऐड करेंगे, तो 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल करेंगे, तो धारा के प्रतिकूल चाल के लिए शांत जल में जो चाल दी हुई है मोटर बोट की उसको हम माइनस करेंगे धारा की चाल के साथ, तो 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम 32 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लग रहा है वो निकालेंगे। समय कम ज्यादा लग रहा है तो हम समय तक पहुंचेंगे, ठीक है, समय 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ना प्रतिकूल वाले में, तो हमको समय अनुकूल वाले का भी निकालेंगे प्रतिकूल वाले का भी निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए 32 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है, बटे चाल। तो दूरी कितना है दोस्तों, दूरी तो 32 किलोमीटर की है, और चाल कितना है, धारा 32 किलोमीटर
धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा के अनुकूल चाल कितना है 24 प्लस एक्स, तो इसको हम लिखेंगे 24 प्लस एक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइम निकाले हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे टाइम घंटा लिखेंगे, क्योंकि 1 घंटा दिया हुआ है, वहां पर भी 1 घंटा कम ज्यादा। यहाँ पे अब हम निकाल लिए 32 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। अब निकालेंगे यही 32 किलोमीटर की दूरी ही तो प्रतिकूल भी जा रहा है ना, प्रतिकूल भी जा रही है मोटर बोट। तो 32 किलोमीटर की दूरी, 32 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। समय बराबर फिर वही दूरी बटे में चाल हो गया। दूरी कितना है, दूरी तो 32 किलोमीटर ही है, और चाल इस बार क्या रखेंगे, इस बार चाल रखेंगे 24 माइनस एक्स, क्योंकि ये प्रतिकूल की चाल है, प्रतिकूल की चाल यहाँ पे रखेंगे 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। और टाइम निकाल रहे हैं, टाइम यहाँ पर हम घंटा लिखेंगे, इतना घंटा। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में मोटर बोट को जो टाइम लग रहा है वो निकाल लिए, और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में जो टाइम लग रहा है वो निकाल लिए। अब देखिए दोनों टाइम को कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रश्नानुसार शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ पे देखिए धारा के प्रतिकूल जाने में जो टाइम लग रहा है धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक टाइम लग रहा है। तो प्रतिकूल वाला 1 घंटा ज्यादा लग रहा है टाइम, प्रतिकूल वाले में हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये वाला टाइम जो है इस टाइम से 1 घंटा ज्यादा है। अगर हमको इन दोनों को बराबर करना होगा तो हम अनुकूल वाला टाइम लिखेंगे एक साइड में, 32 बटे में हो गया 24 प्लस एक्स, और इसको लिखेंगे 24 32 और 24 माइनस एक्स। ये टाइम है हमारा प्रतिकूल और ये अनुकूल वाला है। जो जैसे टाइम कम ज्यादा लग रहा होगा तो टाइम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, चाल कम ज्यादा होगी तो चाल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए टाइम 1 घंटा ये प्रतिकूल वाला ज्यादा है, तो ये वाला भाई ज्यादा है, तो अगर हम इधर अनुकूल वाले में 1 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह यहाँ लगा दिए बीच में, अब दोनों टाइम बराबर हो गया। या फिर यहाँ पर एक हम माइनस कर देते हैं। अब इन दोनों को हल करते हैं, जैसे इसको इधर लेकर आते हैं 32 बटे में 24 प्लस एक्स और माइनस 32 बटे में 24 माइनस एक्स, इतना हो गया। बराबर इधर एक को हम भेज दे रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ 32 बटे में 24 प्लस एक्स है और 32 बटे में 24 माइनस एक्स है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 24 प्लस एक्स और 24 माइनस एक्स, यहां से इतना आ गया। अब देख लेते हैं, जब 24 प्लस एक्स से इसमें भाग किया जाएगा तो 24 प्लस एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, 24 माइनस एक्स बचेगा। 24 माइनस एक्स का 32 में जब गुणा करेंगे हम, तो 32 का 24 के साथ गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा और 24 तिया 72 हो जाएगा, 72 4 76 आ जाएगा। तो 768 आ गया ये। फिर उसके बाद x का करेंगे 32 में तो आएगा माइनस 32 एक्स हो गया। फिर उसके बाद देखिए अब इसका काम तो खत्म हो गया इधर वाले का। अब 24 माइनस एक्स का इसके साथ जब भाग करेंगे तो 24 माइनस एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला बचेगा। तो प्लस वाले को माइनस 32 के साथ जब गुणा करेंगे तो 24 प्लस एक्स का गुणा करेंगे, यहाँ पहले 24 से कर लेते हैं, तो 24 करेंगे तो माइनस 768 ये भी आ जाएगा। 24 को 32 में करेंगे तो यहाँ माइनस है। फिर उसके बाद यहाँ एक्स बचा हुआ है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का 32 के साथ जब किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस एक्स है, प्लस एक्स का जब 32 के साथ किया जाएगा तो माइनस 32 एक्स ये भी आ गया, और बराबर में ये माइनस 1 है। अब यहां से देखिए 768 के प्लस में है, ये माइनस में, पूरा कैंसिल हो गया। अब माइनस 32 एक्स माइनस 32, यहाँ कितना बचेगा माइनस 64 एक्स, और बटे में यहाँ आ जाएगा 24 प्लस एक्स है 24 माइनस एक्स, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर माइनस 1 हो गया, ये इतना हमारा हुआ।
तो देखते हैं 64 हो गया, ये 64 एक्स माइनस में, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और माइनस में ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया बराबर -1। अब हम इसको इस साइड भेज दे रहे हैं, -1 के साथ गुणा कर दे रहे हैं, तो -64 यहाँ बच जाएगा और बराबर में 576 माइनस में हो जाएगा, -1 के साथ गुणा होगा, और x का जब -1 के साथ करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब हम 64 को लेफ्ट राइट साइड भेज दे रहे हैं, इधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x, इधर 0 बच जाएगा बराबर -576 और प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस 64x, इतना आ गया हमारा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 64x और -576 बराबर कर दे रहे हैं 0 के। तो देखिए दोस्तों यहां से बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 64x -576 बराबर ये 0 के हो गया, इतना हमारा। अब हमको दो संख्या इसे ढूंढना है कि घटाने पर 64 आना चाहिए और गुणा करने पर 576। तो यहाँ से गुणन जब 576 गुणनखंड करेंगे, आप रफ में कर लीजिएगा, गुणनखंड करना आता ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 72x और -8x और -576 बराबर 0। तो 72 और 8 दो संख्याएं आपको मिल जाएंगी 576 का गुणनखंड करने पर। तो यहां से अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन x है, तो x को कॉमन किया जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 72। अब जब यहाँ कॉमन करेंगे हम, यहाँ देखेंगे -8 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 72 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 72 दिखाई दे रहा है, x प्लस 72 को एक बार लिख लिया जाएगा और फिर जो बच रहा है x माइनस 8, इसको एक बार लिख लिया जाएगा x माइनस 8 बराबर में 0 पे हो गया। तो यहां से देखिए दो गुणनखंड मिल गया, x प्लस 72 और x माइनस 8। यहां से जब x प्लस 72 को हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -72, और यहाँ लिख दे रहे हैं जब x प्लस 72 बराबर 0 तो x बराबर -72 आ गया, और जब हम x -8 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर कितना आ गया प्लस में 8। तो देखिए चाल हो गया, दूरी हो गई, कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो माइनस में नहीं होगी तो प्लस वाला आंसर हमको 8 मिल रहा है तो 8 हो जाएगी, यही चाल हो जाएगी। तो यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। इतना लिख के आपको आंसर छोड़ना नहीं है, हमें निकालना क्या है, धारा की चाल को x माने हैं, तो धारा की चाल को हम लिख देंगे धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल निकल कर आ गई, ये हमारा मेन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल कितना दिया है, शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर शांत जल में चाल दिया है। वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर वापस लौटने में 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। देखिए दोस्तों 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल अनुकूल जाने में और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, टोटल इसको 4 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। समझ में आया दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल दे दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल वापस आने में टोटल टाइम नाव को जो लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था हमारा कि 4 घंटे नहीं 1 घंटे का समय नाव को प्रतिकूल वाले में ज्यादा लग रहा था, प्रतिकूल वापस आने में मतलब वापस लौटने में 1 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा था जाने की तुलना में। यहां जाने और आने का टोटल समय दे दिया है, तो हम निकालेंगे उसी तरह इसको भी निकालेंगे। माना धारा की चाल ही निकालना है यहां भी,
माना धारा की चाल 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 चल 2 बार लिखें, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और शांत जल में नाव की चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है और 30 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है। तो हम पहले यहाँ पे दूरी तो 30 किलोमीटर दिया हुआ है, यहां निकाल लेते हैं 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी कितना है, यहाँ पे दूरी लिख ले रहे हैं, दूरी 30 किलोमीटर। धारा के अनुकूल नाव की चाल निकाल लेते हैं, नाव की चाल। सबसे पहले काम यही करना है आपको, नाव की धारा की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल दी हुई है, और दूरी 30 किलोमीटर दी हुई है, 30 किलोमीटर जा रहे हैं और 30 किलोमीटर आ रहे हैं, दूरी टोटल हम 60 किलोमीटर यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों के लिए अलग अलग रखेंगे। धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल जब नाव की चाल निकालेंगे तो हम शांत जल में जो चाल हमारे पास रहेगी उसको हम धारा की चाल के साथ जोड़ देंगे, तो कितना है 15 और प्लस में x, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल निकालेंगे, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल जब नाव की चाल की बात करेंगे तब यहां से हम 15 माइनस एक्स करेंगे, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब 15 माइनस एक्स क्यों किए हैं, बताया ना आपको कि नाव की जो स्थिर जल में चाल होगी उसको धारा की चाल के साथ माइनस करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि अनुकूल चाल जितना भी 30 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लग रहा है उसको निकालेंगे, और 30 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय निकाल लेंगे। तो 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर वही दूरी बटे में चाल हो जाएगा। दूरी कितना है 30 किलोमीटर जा रहा है तो दूरी तो 30 किलोमीटर होगी, और चाल कितना है, चाल धारा के अनुकूल वाली यहाँ पे है 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, और घंटा यहाँ पे लिखेंगे टाइम का मात्रा। 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय यहां से निकाल लिए। अब 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय निकाल लेते हैं। 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय यहां भी दूरी बटे चाल ही होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 30 है, और चाल कितना है, चाल अब प्रतिकूल वाली चाल रखेंगे 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स कितना घंटा हो गया। अब ये दोनों टाइम जो है ये टोटल कितने के बराबर हैं, 4 घंटे 30 मिनट के बराबर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि टोटल दूरी जाने में 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल
वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट का लगता है। तो इन दोनों टाइम को हम जोड़ेंगे और 4 घंटे 30 मिनट के बराबर रख देंगे। ठीक है, यहां से हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार 30 बटे में 15 प्लस एक्स, ये अनुकूल वाला हो गया, प्लस 30 बटे 15 माइनस एक्स, ये प्रतिकूल वाला टाइम हो गया। ये प्रतिकूल वाला टाइम हो गया हमारा, ये अनुकूल वाला। टोटल जो समय लग रहा है आने और जाने में कितने के बराबर है? 4 घंटा 30 मिनट के बराबर। तो देखिए 4 घंटा, तो 4 इसको पूरा पूरा लिख रहे हैं, और 30 मिनट का मतलब क्या है? 1/2 घंटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/2 घंटा, इतना लिख सकते हैं। यहाँ घंटा नहीं लिख रहे, अब ये घंटे में बना लिए हैं। अब देखो 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 30 मिनट, इधर साइड में देखिए, 30 मिनट में आधा घंटा होता है ना। 30 मिनट को हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये 4 घंटा तो पूरा पूरा हमारा है, और 1/2 इसका मतलब ये 4.5 घंटा हो गया। 4 सही 1/2 घंटा। अब यहां से देखिए क्या करेंगे हम? 30 बटे में 15 प्लस एक्स हो गया हमारा ये, और प्लस 30 बटे में 15 माइनस एक्स, और बराबर ही आ गया 4 दूनी 8 9/2। इसका मतलब 9/2 मतलब 4.5 घंटा तो हुआ ना। अब देखिए यहाँ से इन दोनों टर्म में अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर 30 कॉमन है, तो ऊपर से 30 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से 30 कॉमन हो गया, 1/15 प्लस एक्स हो गया, और प्लस लगाएंगे यहाँ पर 1/15 माइनस एक्स आ गया अपना। तो यहाँ से 30 हो गया, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स आ गया, ये इतना है। और ऊपर अगर बात करेंगे तो ये हमारा आ गया 15 प्लस एक्स से इसमें भाग करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस एक्स बचे, 15 माइनस एक्स का 1 के साथ गुणा होगा तो 15 माइनस एक्स ही आएगा। फिर यहाँ प्लस है अपना 15 माइनस एक्स को, जब 15 माइनस एक्स के यहाँ इसके साथ जब भाग करेंगे तो 15 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगी, ये 15 प्लस एक्स बचेगा, प्लस यहाँ लगाएंगे 15 प्लस एक्स का 1 के साथ गुणा होगा, 15 प्लस एक्स ही हो जाएगा, ये बंद हो। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया अपना, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 15 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा टोटल। यहाँ से 30 है, और बराबर में यहाँ तो 9/2 लिखना ही भूल गए भाई, 9/2 हो गया ये, यहाँ 9/2 है ना। तो अब यहाँ देखिए 30 हो जाएगा, 15 15 दोनों को जब जोड़ेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा? 30 हो गया। 30 का जब इस 30 के साथ गुणा होगा तो 900 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा। अब 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। 15 का ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, और माइनस करेंगे एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, बराबर 9/2 अपना यहाँ से हो गया। ऊपर से हम यहाँ 9 कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा। 9 यहाँ कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा? 100 बचेगा, और बटे में ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बंद हो गया अपना ब्रैकेट, और 9/2, 9 से कैंसिल हो जाएगी ये वाला 9, यहाँ बचा 100 बटे में 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 आ गया। यहाँ से अब इसका गुणा कर देंगे, इधर इसका गुणा इधर कर देंगे, तो ये 100 दूना 200 आ गया, बराबर 225 का 1 के साथ गुणा होगा तो 225, और माइनस एक्स स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया अपना। 225 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? माइनस 225, तो 200 माइनस 225 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। 200 माइनस 225 इसको हल करेंगे तो आएगा -25 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से कैंसिल कर देगा इसको। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर की जब बात करेंगे, देखिए द्विघात समीकरण, यहाँ से दो इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जब हम एक्स की बात करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस में इशू कर देते हैं, रूट के अंदर आ जाएगा ये 25, और रूट के अंदर 25 का मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस 5। तो एक्स बराबर हम देखिए -5 वाला नहीं लेंगे, एक्स बराबर हम क्या लेंगे? +5 लेंगे। +5 क्यों लेंगे? क्योंकि ये धारा की चाल है, धारा की चाल होगी, चाल कभी भी चाल हो गई, दूरी हो गई, ये सब ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हम लिखेंगे यहां से धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना इस बात?
तो दोनों सवाल देखिए एक ही तरह के दोनों क्वेश्चन थे और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने सीधा। मोटर बोट लिख कर आ जाएगा, नाव लिख कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों फिर स्थिर जल में चाल दिया ना, स्थिर जल में चाल देगा या फिर शांत जल में चाल देगा। स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल या धारा के साथ कहेगा, धारा के समान दिशा में, बात दोनों एक, बात सभी एक ही है। तो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। देखिए इस बार जो है क्वेश्चन ये दोस्तों, धारा की दिशा में तो 22 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में कितना है, 15 किलोमीटर। ये जाने में टोटल कितना समय लग रहा है, इसको जाने में टोटल समय लग रहा है 5 घंटे का। अभी तक दोस्तों जो दो सवाल हम लोग किए थे वहां पे देखे थे, धारा की दिशा में जितना जा रही थी उतना ही धारा के विपरीत दिशा में भी आ रही थी, या फिर धारा के दिशा में और धारा के अनुकूल दिशा में और प्रतिकूल दिशा में जाने में जो दूरी थी दोनों दूरी सेम थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, धारा के अनुकूल तो 22 किलोमीटर जा रही है, लेकिन धारा के हम अगर प्रतिकूल बात करें या धारा की विपरीत दिशा में बात करें तो 15 किलोमीटर आ रही है। समझ में आया दोस्तों ये बातें। तो ये टाइम जो लग रहा है टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। तो क्या करना है दोस्तों, उससे चाहे उतना ही जा रहे हो या फिर अलग अलग जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जब 22 किलोमीटर जा रही है तो हम 22 किलोमीटर जाने में समय निकालेंगे, 15 किलोमीटर विपरीत में जा रही है तो 15 किलोमीटर विपरीत वाला निकालेंगे। ठीक है, ये काम हम करेंगे यहाँ पर। और टाइम कितना लग रहा है, टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। उसी तरह दोस्तों सेम सवाल है, तो मान लेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। स्थिर जल में चाल कितना है, स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई। ओके दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में नाव की चाल है हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल निकाल ले रहे हैं यहाँ से। धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में बोल रहा है यहाँ पर, तो दिशा की बात करें, धारा के दिशा में, धारा के नहीं धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना आ जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए ये जो चाल हमारी है शांत जल में चाल जो है या स्थिर जल में चाल है, इसके साथ हम धारा की चाल को जोड़ेंगे। तो 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा इतना आ गया। अब धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लिया। अब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये नाव की जो चाल है शांत जल में, इसको हम धारा की चाल के साथ माइनस करेंगे। 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपना आ गया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है
के धारा के अनुकूल जाने में समय, धारा के अनुकूल अलग दूरी जा रही है और धारा के प्रतिकूल अलग दूरी जा रही है, उन दोनों को जाने में टोटल जो समय लग रहा है 5 घंटे का समय लग रहा है। तो दोस्तों धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में लगा समय जो है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हम निकाल लिए 8 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से निकालेंगे धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर वही अपना दूरी बटे में चाल हो जाएगा। दूरी कितना है 22 किलोमीटर की दूरी जा रही है, तो 22 और चाल कितना है धारा के अनुकूल, सॉरी अनुकूल ना लिख के यहाँ पर दिशा कह रहा है तो दिशा लिख देते हैं, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में या फिर अनुकूल धारा दिशा में 22 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी अपनी 22 किलोमीटर है और चाल कितना है धारा के अनुकूल चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल है 8 प्लस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस एक्स, इतना घंटे का समय लग जाएगा ये। अब धारा की दिशा में निकाल लिए, अब धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे, धारा के विपरीत दिशा में कितना चल रही है 15 किलोमीटर। इस बार देखिए सेम नहीं चल, इसके पहले जो 2 सवाल हम करवाए वहां पे 2 सवालों में क्या था कि धारा के अनुकूल भैया जितना जा रही थी उतना ही धारा के प्रतिकूल आ रही थी, या धारा के दिशा में जितना जा रही थी उतना ही धारा के विपरीत दिशा में आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है धारा के विपरीत दिशा में अलग दूरी है तय करना नाव को और धारा के अनुकूल अलग दूरी है, तो लिखेंगे यहाँ पर अलग दूरी है तो अलग दूरी लिख लेंगे। क्या करना है भाई, धारा के विपरीत कितना किलोमीटर है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर वही दूरी बटे चाल हो गया, दूरी कितना है 15 किलोमीटर जा रही, 15 किलोमीटर दूरी हो गई और चाल कितना है धारा के विपरीत दिशा की चाल है 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, इतना घंटा का समय लगेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर जाने में जो टाइम लग रहा है और ये धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर जाने में जो टाइम लग रहा है, ये टोटल टाइम कितना है 5 घंटे का समय लग रहा है। ये दोनों जो टाइम है टोटल 5 घंटे के बराबर दिखा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार क्या, ये 22 बटे में 8 प्लस एक्स जो है ये धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने में लगा समय हो गया और ये धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय हो गया, ये टोटल कितने के बराबर हो जाएगा 5 घंटे, तो दोनों को जोड़ के 5 घंटे के बराबर दिखा देंगे। 22 और बटे में 8 प्लस एक्स हो गया अपना और प्लस लगाएंगे यहाँ पर 15 और बटे में 8 माइनस एक्स हो गया और ये बराबर कितने के 5 घंटे के बराबर, यही हमारा क्वेश्चन है। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 8 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 8 प्लस में एक्स और 8 माइनस में एक्स हो गया। यहां से देखिए 8 प्लस में एक्स और 8 माइनस एक्स हो गया। अब 8 प्लस एक्स को जब इसको भाग किया जाएगा 8 प्लस एक्स के साथ तो ये 8 प्लस एक्स वाला कैंसिल, 8 माइनस एक्स वाला बचेगा, तो 22 के साथ 8 माइनस एक्स का गुणा होगा कितना हो जाएगा, इसको हम 22 कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं 8 माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे लगा दे रहे हैं, प्लस है तो 15, ये 8 माइनस एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, बचे कौन सा 8 प्लस एक्स वाला, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 प्लस एक्स और अपना इधर बचा क्या है 5 तो है, 5 के बराबर 5 लिख देंगे, 22 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 176 माइनस
22x यहाँ पे आ जाएगा और प्लस में 15 अट्ठे 120 हो जाएगा और प्लस में 15x हो जाएगा और बटे में ये हो गया अपना 8 प्लस एक्स है 8 माइनस एक्स है, तो ये 8 टाइम a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है यहाँ पर, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये बन गया और बराबर कितना है 5 के बराबर ये हो गया अपना। अब यहाँ देखिए इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ से 176 और 120 इन दोनों को हम जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा अपना 296 और माइनस 22x प्लस 15x आ जाएगा -7x और बटे में आ गया ये 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5। 5 का इसके साथ गुणा कर देंगे, 64 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 320। गुणा कर लेते हैं 5 चौक, इधर इसका देखिए यहाँ से एक मान छोड़ो इसको सबको, 296 माइनस 7x और बटे में 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 ही आ गया। अब यहाँ देखिए इसका गुणा इधर ऐसे नीचे कर लेंगे और इसका गुणा इधर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 296 माइनस 7x और बराबर ये आ गया 5 का जब 64 के साथ गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया और 5 छक्का 30 और 30 दो 32, 320 आ जाएगा और माइनस 5x स्क्वायर पहले इसको हम लिख लेते हैं 5x स्क्वायर, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस 7x है और प्लस 296 है माइनस 320 हो जाएगा बराबर में 0। सबको हम लेफ्ट साइड में कर लिए, तो यहाँ से 5x स्क्वायर माइनस 7x है और प्लस 296 माइनस 320 बराबर 0 है। तो अब देखिए यहाँ से हम हल करेंगे इसको, तो 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस यहाँ पर जब हल करेंगे तो आ जाएगा हमको माइनस ये मिलेगा 24, मिलेगा 296 और माइनस 320 जो हल करेंगे इसको तो मिलेगा 24। तो अब देखिए 24 पंचे ये 120 होगा, है ना, तो गुणा करने पर हमको आना चाहिए कितना 120, 24 पंचे 120 और जोड़े या घटाएं तो कितना है 107 आए, तो 15 अट्ठे 120 और 15 में से जब 8 जाएगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस में 8x और माइनस 24 बराबर 0। ये दो गुणनखंड मिल गए 15 और 8 यहाँ से अपना। तो यहाँ इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन 5 है और इसके साथ x भी है, तो 5x कॉमन कर लेते हैं। 5x कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा कितना दोस्तों x बचेगा और माइनस यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 3 या 15, 3 बार में होगा। और देखो यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे, प्लस में 8 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे x बचेगा माइनस 8 को जब 24 के साथ भाग दीजिए कितना 3 हो जाएगा, 8 3 24, 3 हो गया। अब दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया जाएगा, x माइनस 3 हो गया एक बार और अब 5x प्लस 8 लिख लिया जाएगा, 5x प्लस में 8 बराबर 0 आ गया अपना। अब यहां से हम देखिए जब लिखेंगे x प्लस जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जब हम देखेंगे 5x प्लस 8 बराबर 0 तो 5x बराबर कितना आएगा -8, तो x बराबर कितना आ जाएगा -8 बटे में 5। अब इसको हम काटे भी तो दशमलव में चला जाएगा, 1.6 आ जाएगा माइनस में, लेकिन ये फिर माइनस में आ रहा है। माइनस में चाल नहीं रखना है, आपको हम बताए ना माइनस में चाल नहीं रखना है, चाल को हमेशा प्लस वाले में रखना है। तो ये प्लस वाला मान हम मान लेंगे। एक्स क्या माने थे धारा की चाल, धारा की चाल ही तो हमको निकालनी थी ना, तो धारा की चाल कितना आ गई, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको लिख देना है प्रॉपर तरीके से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1/2 घंटा कम समय
लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी को दूरी कितना तय करनी है दोस्तों? 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और रेलगाड़ी की चाल, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, किसी भी समय में करेगी। ये कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल अधिक होती, पहले मान लेते हैं कि कुछ चाल थी, x चाल थी, अब x से 5 बढ़ा देती, तो इस दूरी को जो तय करेगी वो आधा घंटा कम समय लेगी, कम समय लेगी। देखिए दोस्तों, अगर चाल जब भी बढ़ाया जाए, जैसे आप मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाएंगे, तो मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर की दूरी थी, यहाँ से आप स्टार्ट किए तय करना, यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी थी। जैसे 5 किलोमीटर की दूरी तय कर आप मान लेते हैं कि 40 के स्पीड से जा रहे थे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे थे, तब यहाँ तक पहुंचने में आपको लग रहा था, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 10 मिनट का समय लग रहा था, 10 मिनट का समय लग रहा था। अगर आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, कितना, 40 ना करके आपने कर दिया 50 की स्पीड से जाने लगे, तो आपको समय जो लगने लगा वो 10 मिनट का यहाँ पर लग रहा था, यहाँ पे आपको 7 मिनट का ही समय लगने लगा। तो अच्छा बताइए, इस बात को बताइए, अगर आप टाइम स्पीड को आप बढ़ाएंगे, स्पीड को आप बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा कि नहीं? तो रेलगाड़ी भी स्पीड को बढ़ा रही है तो टाइम कम लगेगा भाई। तो टाइम कम लग रहा है या टाइम ज्यादा लग रहा है, हमें पहुंचना कहां तक है? टाइम तक पहुंचना है। पहले निकालेंगे कि पहले नॉर्मल चाल से जब जा रही थी तब कितना टाइम लग रहा था, और उसके बाद अब जब चाल बढ़ा ली है तब कितना टाइम लग रहा है, फिर दोनों को टाइम का हम कंपेयर करेंगे। जो जैसे टाइम कम ज्यादा लगेगा तो टाइम निकालेंगे, चाल कम ज्यादा रहेगी तो चाल निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितना है? कुल दूरी 180 किलोमीटर की दूरी, ठीक है दोस्तों, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लग रहा है, ये निकाल, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल निकालना। नॉर्मल, पहले देखिए जब चाल नहीं बढ़ाई हुई है तब हम निकाल लेते हैं कि सामान्य चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, या रेलगाड़ी को 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है दोस्तों? 180 किलोमीटर की ही दूरी है, और टाइम कितना है, सॉरी चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतने घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अब ये समय जो 180 बटे x घंटा लग रहा है, ये कब लग रहा है? जब ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है रेल चाल 5 बढ़ाने पर, चाल 5 बढ़ा लेती है, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर रेलगाड़ी द्वारा 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय वही दूरी बटे में चाल हो जाएगा। दूरी कितना है? 180। अब चाल इस बार कितना हो जाएगी? पहले चाल कितना थी? x थी, अब 5 बढ़ा रहे थे, x प्लस 5, इतना घंटा समय हो गया। देखिए दोस्तों, दूरी तो वही है। पहले हमने क्या निकाला? रेलगाड़ी को 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी बटे में चाल, ये सूत्र होता है हमारा।
180 किलोमीटर की दूरी है और टाइम कितना और चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर देखिए दोस्तों, जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले रही है रेलगाड़ी, तब भी 180 किलोमीटर की दूरी को ही आधा घंटा में कम तय कर रही है ना। हम आधा घंटा में कम तय करें, उसको हम टाइम वाली बात बाद में देखेंगे। पहले यहां से निकालेंगे कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको टाइम कितना लग रहा है जब चाल को बढ़ा ले रही है। तो फिर वही दूरी बटे में चाल हो गया। दूरी तो 180 किलोमीटर की ही है, दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, लेकिन चाल क्या है, 5 बढ़ा ले रही है, तो चाल हो जाएगा x प्लस 5। अब देखिए यहां से हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे, इसमें हम 1/2 माइनस अगर करेंगे तो ये 1/2 तो और आधा घंटा कम हो जाएगा, तो मतलब ये 1 घंटा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 1/2 कम करेंगे, क्योंकि ये 1/2 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब ये आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, ये वाला आधा घंटा कम लग रहा है। अगर हम इसमें से देखिए एक काम करें, या तो इसमें आधा घंटा जोड़ दें, 1/2 घंटा जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी, या फिर पहले वाले टाइम में आधा घंटा कम कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1/2 माइनस कर दिए, तो 1/2 माइनस कर दिए, दोनों बराबर हो गया। फिर से देखिए बात को, यहाँ देखिए, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लग रही है, x चाल से ले रही है, और ये वाला x प्लस 5 चाल से ले रही है, चाल 5 बढ़ाने पर ले रही है ना। तो हम करेंगे क्या, पहले देखते हैं, पहले जो टाइम लग रहा था 180 बटे में x, और बाद में टाइम लग रहा है 180 बटे में x प्लस 5 घंटे का। ये बाद वाला टाइम जो है, पहले वाले टाइम से आधा घंटा कम लग रहा है, ये वाला आधा घंटा कम है, तो हम इसमें आधा घंटा माइनस कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, आधा घंटा इसमें माइनस कर दिए, दोनों बराबर हो गए। अब यहां से हम हल कर लेंगे, इसको इधर लेकर आए, 180 बटे में x और माइनस 180 बटे में x प्लस 5 हो गया, बराबर -1/2। जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 अपना प्लस में, इधर भेज दिए 1/2 को, और 180 बटे में x प्लस 5 इधर ला दिए। तो यहाँ देखिए 180 दोनों टर्म में कॉमन है, यहाँ पर हम 180 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बटे में x बच जाएगा, और यहाँ बचेगा -1 बटे x प्लस 5 हो गया, बराबर यहाँ पे बचेगा हमारा 1/2 इधर। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे, 180 आ गया, और यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। जब ये x का भाग किया जाएगा इसके साथ में, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 यहाँ गुणा हो जाएगा 1 के साथ, x प्लस 5 आ गया। अब देखिए, जब इसके साथ भाग किया जाएगा इसका, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा, -1 के साथ गुणा कर लिए, तो -x आ गया, -x प्लस x कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ पर अपना बचेगा 1/2। अब 180 के 5 के साथ गुणा कर देंगे, 18 पंचे 90, ये 900 हो गया टोटल। और यहाँ देखिए x का, इसके x के साथ करेंगे x स्क्वायर, और प्लस 5 के साथ में करेंगे तो 5x बन गया, बराबर 1/2 आ गया। 2 का यहाँ करेंगे 900 के साथ, तो 9 दूनी 1800 बन गया, और बराबर में x स्क्वायर और प्लस 5x बन के आ गया। ठीक है, अब सबको देखिए एक साइड कर लेते हैं, या 1800 को उधर भेज दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, अब बराबर इधर में क्या बचेगा, 0, ये 0 हो गया। अब देखिए, हमको गुणनखंड करना है, ऐसे गुणनखंड, ऐसे दो गुणनखंड करना है, ऐसी दो संख्याएं लेना है जिसको गुणा किया जाए तो 1800 आए, और जोड़े या घटाएं तो 5 आए। तो ऐसी दो संख्याएं देखिए 40 और 45 होंगी, आप गुणनखंड कर लीजिएगा, 1800 को 40 और 45 संख्याएं हमें मिलेंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, यहाँ से x कॉमन करेंगे, x प्लस 45 आ जाएगा, और माइनस इसमें देखिए हम कॉमन क्या कर सकते हैं,